चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इट सेज एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू हाउ मच? एन इज इक्वल टू 50 टर्म्स है इसमें। ठीक है, विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ए थ्री इज 12, ए थ्री इज इक्वल टू 12 and the last term is 106, yani L is equal to 106. Now what you have to find the 29th term. You have to find TA of 29. ठीक है ना? चलिए कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला आपका यूज होना है, विच इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। सबसे पहले ए थ्री के लिए, तो ए एन इज इक्वल टू यू नो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या निकालना है हमारे को? 29 टर्म निकालना है, तो हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म, दूसरा डी। इफ यू कैन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड डी ऑफ एनी ए बी, देन यू कैन फाइंड एनी टर्म। ठीक है ना? तो नाउ दिस इम्प्लाइज ए थ्री इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। ए थ्री कितना है दिया आपको? 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू डी। 12 इज सॉरी ए प्लस टू डी। This is suppose equation number 1. Similarly, the last term is what? 106, and how many terms are there? 50. It means an A50 है, या तो आप ऐसे लिखो L is equal to A plus N minus 1 into D. L क्या है यहाँ पे? 106 है, दिया है ना आपको। A plus N minus 1, N कितना है? 50, तो 49 D हो जाएगा ये। ठीक है ना? 49 50 minus 1 D, 49 D. Now you have two equations in A and D, and you can find very easily A and D, right? By eliminating, कुछ भी करो आप, अब लिख दो। आपको सिंप्लीफाई करना तो आपके लिए बहुत आसान काम है। Subtracting 2 from 1 we get, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 106 में से अगर 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 94 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है ना? ठीक है, इजिकल टू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 माइनस डी इजिकल टू माइनस 47 डी। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 94 अपॉन माइनस 47, कितना हो गया? 2, राइट? नाउ फ्रॉम वन 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी इंटू 2। ठीक है ना? जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 12 minus 4 is equal to 8. So what you have to find? A of 29 term क्या हो जाएगा बेटा? A plus 29 minus 1 into D, 28D। कोई भी हो एनथ टर्म निकालना हो तो A plus n minus 1 into D होता है। A plus 29 मतलब A plus 28D। A कितना है बेटा आपका? 8 plus 28 into D। ठीक है, 8 plus 56 equal to 64. This is your final answer. 64 is the 29th term of this AP. ठीक है? If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? ठीक है, थर्ड टर्म कितना दिया है? थर्ड टर्म है 4। थर्ड टर्म इज A3 इक्वल टू 4। ठीक है, A3 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड एंड नाइन टर्म A9 इज इक्वल टू माइनस 8। A9 इज इक्वल टू है माइनस ऑफ 8। ठीक है ना? नाइन टर्म माइनस 8 दिया हुआ है। नाउ विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? तो आपको निकालना है कि an इज इक्वल टू 0 किसके लिए होगा। ठीक है ना? तो एम तो आप क्या करते हैं? देखो A3 इज इक्वल टू 4 मीन्स, देखो an इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? दिस इम्प्लाइज A3 इज इक्वल टू व्हाट? A 4 प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 1। अगेन A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? A3 इज इक्वल टू कितना है? 4। तो आप ये करो एडजस्टमेंट, इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2D। फोर वाइट आई पुट 4, सॉरी A नॉट 4, सॉरी A है नंबर।
दिस 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d हो गया. नाउ a9 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 8d, है ना. a9 आपको दिया कितना, माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, 2 करोगे तो 12, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंप्लीफाई करना तो आना चाहिए ना आपको. आई एम नॉट राइटिंग द फुल स्टेटमेंट की सब्ट्रैक्ट करो, ये करो, माइनस करो. ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, एक्चुअली क्या हो जाएगा, 12 ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6d. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ फ्रॉम 1 हमारा क्या टारगेट है, हमारा एक्चुअली बेसिकली टारगेट है किसी भी एपी के बारे में जानने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी. ए एंड डी निकाल लिया, समझो सारी पूरी एपी के बारे में हमें पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे हम. ठीक है ना. फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2, राइट. दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4 to 8. Now what you have to find? Now you have to find which term of the AP is 0. आपको nth term, let nth term of the AP be 0. Let nth term of the AP be 0. मान लेते हैं 0. अगर nth term 0 है तो क्या होता है, nth term तो हमारे पास इससे दिया जाता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से जाता है. दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना हमारे को. तो दिस इम्प्लाइज a कितना आपने निकाला अभी, a is 8 plus n minus 1 into d minus 2. This is equal to 0. This implies n minus 1 into minus 2 is equal to minus of 8, right. ठीक है ना, इधर चला गया. तो this implies n minus 1 is equal to minus 8 divided by minus 2, right. It is equal to 4. This implies n is equal to 4 plus 1 is equal to 5. Means the fifth term of this AP is 0. Means the fifth term of this AP is 0. ठीक है ना. चलिए, this is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर क्या है आप देखो, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड. तो सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा बेटा, सेवन टर्म इक्वल क्या होता है, ए प्लस 6d. ठीक है, ए प्लस 6d. ठीक है ना. तो ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है. तो आई सपोज कि सेवन टर्म इज इक्वल टू ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 6d. एंड 10 टर्म देखो, 10 टर्म क्या है, ए प्लस 9d. ठीक है ना. दोनों निकाल लिया हमने, दोनों लिख लिए. अब तो कंडीशन दिया है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सेवन टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 3. यानी सेवन टर्म बड़ा है और 10th टर्म छोटा है. मीन गिवन a7 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 से 7 है ना बाय 7. ठीक है ना. फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है आपको. ये आपको कंडीशन दी है. ठीक है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो आप वैल्यू रख दीजिए, आप a7 की वैल्यू रखिए. क्या हो जाएगा, a प्लस 6d सॉरी माइनस a10 की वैल्यू रखिए, a माइनस 9d इक्वल टू व्हाट 7. यहाँ से क्या दो, a से a कट गया, तो 6d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 6d माइनस 9d माइनस 3d इज इक्वल टू 7. d इज इक्वल टू 7/3 आ रहा है. तो 17 टर्म, ओ आई एम सॉरी, इट इज 17 टर्म, नॉट 7 बड़ा, इट इज 17 टर्म. तो सॉरी, इट वॉज 17 टर्म, नॉट, तो ये 16 हो जाएगा. ठीक है ना. इट वॉज 17 टर्म. ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा. 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7d इज इक्वल टू 7. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. d इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर. ठीक है ना. यहाँ पर 17 मैंने पढ़ दिया, एक्चुअली इट वॉज 1 वॉज हाइडिंग, तो इट वॉज 17 नॉट 6 7, राइट. और तो ठीक है. ठीक है ना. बस d इक्वल टू 1 आ गया. तो ये तो निकालना था आपको कॉमन डिफरेंस. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं. 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म. विच टर्म ऑफ द एपी दी हुई है आपको 3, 15, 27.
तो AP दी है आपको, कितनी दी है 3, 3 कितना है 15, 27 और 39, ऐसे AP दी है, ठीक है। इसका विल बी 130 मोर देन 54 टर्म। तो आपको आपको निकालना है 54 टर्म। ए माना A54 एक टर्म है, माना nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ दिस APB। देखो इसका पहले आप ये लिखो, और इसका पहले A इक्वल टू क्या है बेटा, पहले ये लिख देता हूँ। D इक्वल टू क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, ये लिख लिया आपने। D निकालना आता है ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा दिस टर्म माइनस दिस टर्म, और दिस टर्म माइनस दिस टर्म, और दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ऑल द वैल्यूज विल बी कांस्टेंट फॉर एन AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज दिस, ऑलवेज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द इट्स नेम इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो डी ये लिख लिया आपने। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट, तो आपको निकालना है ऐसा एक टर्म निकालना है इस एपी का जो क्या हो 54, इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। लेट ए एंड बी द रिक्वायर्ड टर्म, लेट ए एंड बी द रिक्वायर्ड टर्म, मतलब जो पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ रिक्वायर्ड टर्म का, मतलब क्या है ए एन जो है वो कितना है 54 टर्म से 134 ज्यादा है, समझ रहे। तो ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए एन इजिकल टू ए प्लस ए कितना है डी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। एंड सब A54, A54 तो निकालना है आपको। A54 कितना होगा A प्लस 53D, ठीक है ना, इक्वल टू डी की वैल्यू भी यहाँ रखो ना, डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, ठीक है। ए प्लस ए कितना है आपका 3 प्लस 53 इंटू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन ये कहता है दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म बाय हाउ मच 134, मीन्स इफ यू फाइंड दिस माइनस दिस द डिफरेंस इज हाउ मच 134, यही तो मतलब हुआ भाई, क्या है ये टर्म क्या है 134 बड़ा है ना इससे, तो क्या हो गया ए एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन माइनस A54 इक्वल टू हाउ मच 134। दिस इम्प्लाइज ए एन कितना है देखो 3 प्लस एन माइनस 1 टू डी माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 134, ये तो दिया हुआ ना, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ ए एन एंड A54, वो जहाँ कहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, एक क्वेश्चन मिल गया मेरे को, 3 and 3 cancels out, ठीक है ना। नाउ दिस इज व्हाट, दिस विल गिव यू, सॉरी इट इज डी ना, व्हाई आई एम राइटिंग डी, इट इज 12, सॉरी इट इज 12 राइट, 12 लिखा ना, ठीक है 12 रखिए। नाउ इट गिव्स n माइनस 1 इंटू 12 राइट, मैं सपोज करूँ 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो सॉरी n माइनस 1 इंटू 12 को रहने दो अभी आप, ठीक है, इज इक्वल टू 134, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में जाओ, कितना हो जाएगा देखो, प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो गया है, ठीक है ना। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट 770, ठीक है ना, 770, एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एन माइनस 1 इक्वल टू, oh it is 132 how much greater, it is 132, sorry beta, it is 130, the difference is what यहाँ पर it is 132, not 134 but it is 132, ठीक है ना। 40% कितना है 132 है, it is 130, सॉरी ये हो गया आपका, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 130 32,
ड्रॉ है ना, ये और बस कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लेना, है ना। एन माइनस वन इक्वल टू हाउ मच, 768 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 64, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, means the 65th term, means the 65th term of this AP is greater than 54 term by 132. तो क्या मतलब है, it means the 65th term of this AP is greater than 54th term of this AP by 132. The two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मीन टू एपीज हैं, सपोज फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माना A1 है, ठीक है, और एक दो एपीज हैं, पहली का फर्स्ट टर्म मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपीज A1 एंड ए मान लेते हैं, A1 छोड़ो, ए मान लेता हूँ, ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सेकेंड एपी इज A, सपोज, ठीक है, बट दे हैव कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी ही है। डिफरेंट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज ऑल्सो डी एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज ऑल्सो डी, ठीक है ना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 1000। अब इसका 100 टर्म पहले का माना मैं 100 टर्म मान लेता हूँ, ए ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ए प्लस 99D, ठीक है ना। ए कितना है, ए इसमें, दिस इज योर, दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी, सॉरी, दिस इज फॉर दिस 100 टर्म इज फॉर फर्स्ट एपी। नाउ सपोज सेकंड का 100 टर्म सेकंड एपी का मैं A100 से डिनोट करता हूँ, योर ए प्लस 99D, क्योंकि डी तो सेम है ना, ए प्लस एन माइनस 1D होगा। देखो हमें पहले दोनों का 100 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है ना, वो 100 दिया हुआ है, तो मुझे पहले दोनों टर्म, दोनों के 100 टर्म निकालूं तो पहले दोनों एपी के, तो फर्स्ट 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ये 100 का फर्स्ट टर्म मैंने ए माना था, ए 99D, डी तो सेम है। सेकेंड टर्म का सेकेंड सीरीज का 100 टर्म माने मैंने A100 मान लिया, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म क्या था, ए प्लस 99D, डी सेम। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, A100 माइनस कैपिटल A100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों को माइनस करो आप, A100, ये देखो A माइनस ए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू A100, दोनों का डिफरेंस कितना था, 100, ठीक है ना। दिस इज लेसन 3। मैंने क्या निकाल दिया, आई कंक्लूडेड दैट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस माइनस एंड सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज 100। ये मैंने यहाँ से कंक्लूड कर दिया। नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find difference between their 1000 term। 1000 term means फर्स्ट एपी का 1000 टर्म क्या होगा बेटा, A1000 इज इक्वल टू ए प्लस 999D माइनस, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ये तो हो गया इसका टर्म, सॉरी 1000 टर्म। और सेकंड का 1000 टर्म क्या होगा, देखो, इज इक्वल टू ए प्लस 99D, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तुम्हारे को, तो इसका मतलब क्या हो गया, A1000, ठीक है, माइनस ए कैपिटल A1000 इज इक्वल टू ए माइनस ए, ये तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो सेम नंबर ऑफ टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू ए इक्वल टू 100 फ्रॉम थर्ड को देखो भाई, ए माइनस ए कितना है, 100 है ना, तो इसका मतलब किसका आंसर इसका कितना है, हमेशा तो सेम नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस का जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा, हमेशा 100 ही आएगा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना।
एक 1000 का, 1 लाख भी पूछा तो एक फिफ्थ टर्म का, दोनों के फिफ्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा, वो भी 100 होगा। दोनों के 1 करोड़ टर्म का डिफरेंस कितना होगा, वो भी 100 ही होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्पेशल क्वेश्चन ही तो है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं आपके, 100 से। 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं, और खत्म कहाँ पर होते हैं, खत्म कहाँ पर होते हैं 3 डिजिट नंबर, 999। तो ये तो है, जो भी नंबर हमारे पास होंगे वो इनके बीच में ही होंगे, या तो कम से कम 100 हो सकता है, या फिर 99, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता और इससे छोटा भी नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 3 डिजिट नंबर्स, राइट। नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन, वी हैव एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगर हमसे पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आ दिया तो हम तो इससे माइनस करते थे, एक पास करते थे, निकल आता हो तो। लेकिन हमें वो नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कौन से होंगे फिर वो, चलो एक 7 का मल्टीपल उसका फिर 7 7 प्लस करते हुए जाएंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 3 डिजिट नंबर में 7 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 100 के बाद कौन सा होगा, 105। देखो सबसे जो छोटा नंबर जो डिविजिबल होगा, तो सबसे छोटा नंबर कितना होगा डिविजिबल 7 से, 105। 105 से कोई डिविजिबल होता है, 5 से नीचे कोई 3 डिजिट। देखो ये किससे डिवाइड होगा, 15 से, 15 से, और 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 जा 98, वो फिर 98 हो जाएगा। इससे पहले जो होगा 98, फिर 700, 105। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 105 का। नेक्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, देखो इससे छोटा मैं नहीं ले सकता, क्यों, इससे छोटा जो डिविजिबल होगा 7 से वो क्या होगा, वो 2 डिजिट नंबर होगा, दैट इज 98। तो सब जो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वन इसमें 7 प्लस कर देंगे, 112। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 107, फिर प्लस कर दो 19। ऐसे ये बढ़ते जाएंगे आगे को, ठीक है ना। कहाँ तक खत्म होंगे, 909 से छोटे। तो 909 से छोटे कौन से सबसे बड़े 7 से डिवाइड होंगे, देखो ये किससे डिवाइड होगा, 998 डिवाइड होगा, सबसे जो छोटा होगा वो कितना होगा, 994, ठीक है ना, 990, बस 994। देखो 7 से डिवाइड होगा, 7 जा 7, 7 4 जा 29, 28, 7 2 जा 14, ठीक है ना। लेकिन इससे बड़ा नंबर ले लेंगे तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1001 हो जाएगा फिर वो। तो 1001 हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास क्या होगा, फिर वो तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, उसको वी कैन नॉट टेक दैट। तो मीन्स वी हैव द दिस सीक्वेंस, तो वी हैव दिस सीक्वेंस। तो ये नंबर निकालना है हमारे को, कितने नंबर होंगे हम। अब ये क्या है इसमें, देखो इसमें कॉमन ए कॉमन ए, दिस इज एन एपी। देखो इट इज एन एपी, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में डिफरेंस सेम है ना, सेम का तो डिफरेंस होगा। इट इज एन एपी विथ ए इज इक्वल टू 105 एंड डी इज इक्वल टू 7, समझ रहे हैं। एक विथ एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 105, और या फिर लास्ट टर्म में, एंड लास्ट टर्म इज एल इज इक्वल टू 994, ठीक है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इज 7, क्यों, 112 माइनस 5 7, 190 माइनस 12 7। Now you have to find the value of n, ki how many numbers are there, how many such numbers are there, and how many terms are there in this AP. Basically we have to find the number of terms in this AP. तो क्या है, हम जानते हैं L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है ना आपको, L या ए एन एक ही बात है, ठीक है ना। L लास्ट टर्म, मतलब कोई भी एन टर्म, ठीक है ना। L इक्वल टू कितना है बेटा, तो दिस इम्प्लाइज 994 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, इंटू डी 7। देखो तो कितना हो गया, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 994 मतलब 9 और 8 एंड 8, ठीक है, अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1, डिवाइड करो। दिस इम्प्लाइज एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 7, ठीक है ना।
So this implies n is equal to 1 to 7 plus 1 is equal to 1 to 8. Hence तो क्या हो गया, आपको जो लिखना है वो क्या है, आपको निकालना क्या था, hence 128 3 digit numbers are divisible by 7 is your answer. मतलब if we count the number of terms in this sequence 105 107, then we have how many terms, 128. Means 120, there are 128 numbers, 8 3-digit numbers which are divisible by 7. ठीक है ना, इस तरह से इसको एनालाइज करना भी सीखिए. हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 25? 10 and 255. आपको कौन सा नंबर ले रहे हैं, वही जैसे सेम है, ये भी सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि मल्टीपल ऑफ 7 निकाले थे ना, मल्टीपल ऑफ 7 लेकिन 3 डिजिट नंबर थे. यहाँ पर कंडीशन दूसरी थी, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250. मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and, तो कौन से होंगे, में कौन से नंबर होंगे, ये तो हमारे पास ठीक है, ये तो हमारे पास मैक्सिमम और वो नंबर इनके बीच में निकालने हैं. तो इससे बीच में क्या होंगे 12, फिर क्या होंगे 16, फिर क्या होंगे 20, ऐसे करके जाओगे आप. तो कहाँ तक जाओगे, 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे छोटा नंबर कौन से डिवाइड होगा 250 से, ठीक 248, ठीक है ना, 248. तो ऐसे तो हमको क्या निकालना है, बेसिकली वी आर कंसर्न विद दिस सीक्वेंस, ठीक है ना. हमें कौन सा नंबर निकालना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ numbers between 10 and 250 which are divisible by 4. ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर होगा 12 और सबसे बड़ा नंबर होगा 248, ठीक है ना, इससे बड़ा तो नहीं होगा. तो नाउ ए इज इक्वल टू कितना हो गया 12 नॉट 10, राइट. डी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, डी इज इक्वल टू 4 के मल्टीपल तो ले रहे हो, वैसे भी निकाल लो. एंड एल इज इक्वल टू कितना है 248, हमें इससे इतने से मतलब है, ठीक है ना. So you have to find the n here also. Again apply L is equal to A plus n minus 1 into D. This implies L is equal to what? 248 is equal to A 12 plus n minus 1. n is equal to निकालना है आपको, ठीक है, into D. D is what? 4. अब क्या हो गया, minus 12 is equal to n minus 1 into, this implies n minus 1 is equal to 248 में से घटाओ कितना हो गया, तो क्या ये 230 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो कितना हो गया 54. This implies n is equal to 54 means 59 plus 1 is equal to, n is equal to कितना आ गया बेटा 60. It means hence क्या हो गया, hence there are 60 numbers, 60 multiples. There are 60 multiples of 4 between 10 and 250. This is your answer, ठीक है ना. 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल है, इसका मतलब हमने निकाला ना. चलो कितने हैं, 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 और 250 के बीच में होंगे और जो 4 से डिवाइड भी होंगे, ठीक है ना. अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें.